गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। हमारी हिंदी की पुस्तक नवभारती का पाठ 1 पूरा हो चुका है। आज हम पाठ नंबर 2 रीड करेंगे, बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक का नाम है श्री हरि शंकर परसाई। वो ज़्यादातर हास्य रचना लिखते थे। तो इस पाठ में 5 दोस्त होते हैं और वो बस से यात्रा करते हैं। उसी को लेकर ये पाठ लिखा गया है। कुछ ऐसे पल आते हैं उनकी यात्रा के दौरान जिनसे हंसी आती है। तो अब इसको रीड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति बन जाती है कि दुख के बीच भी हास्य के क्षण उभर आते हैं। हास्य मतलब खुशी के पल उभर आते हैं। ये क्षण हमारे लिए अनमोल होते हैं। इन्हें जितनी बार याद करें उतनी ही बार हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ऐसा ही एक हास्यास्पद अनुभव आपके साथ बांटना चाहते हैं। कक्षा में स्मार्ट बोर्ड पर ये नहीं करना आपको रीड। अब है कहानी। क्या है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना जगह का नाम है और सतना भी जगह का ही नाम है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। हाजिर होता है उपस्थित होना था। इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? ऐसी बात तो नहीं है। थोड़ी बस अनोखी है। अनोखी मतलब विचित्र है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्धि। अब बस की हालत का वर्णन है इसमें। वयोवृद्ध मतलब बूढ़ी हो चुकी थी बस भी, जैसे बूढ़ा आदमी होता है ऐसे ही। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। अनुभव होता है ना, जैसे किसी भी चीज़ का अनुभव करना, तजुर्बा जिसको बोलते हो आप। काफ़ी क्योंकि लोग इसमें पहले बैठ चुके थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब इस बूढ़ी जर्जर अवस्था में इसको कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था? मतलब वो बस इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी कि बस अब उसकी तो आरती ही उतारी जा सकती थी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वे बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? वे तपाक से बोले। बेटा इसमें पहले तो आप देखो, इसमें कई चिन्ह आए हैं। विराम चिन्ह, योजक चिन्ह है बस कंपनी के बीच में। पूछा के बाद जो चिन्ह है वो है उद्धरण चिन्ह, और बोले के बाद जो चिन्ह है उसको बोलते हैं अल्प विराम। और जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तब तो ये प्रश्न सूचक चिन्ह है। जैसे अपने आप चलती है, यह है क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो इन चिन्हों का भी आपको पता होना चाहिए। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा क्या होता है? अच्छा और बुरा कहना, उसके बारे में अच्छा बुरा कहना।
डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी कि विश्वास के योग्य है। नई बसों की अपेक्षा भी ये विश्वास के योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हों। मतलब वो सोच रहे हैं ये तो बस अब बैठ गए तो ये इनका तो राम नाम सत्य ही हो जाएगा। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फ़कीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। कूच होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। क्या निमित्त होता है बहाना बनना। रंक होता है गरीब। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया, ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था, क्योंकि वो बस ऐसी हालत में थी, उसके शीशे भी टूटे हुए थे। जो कुछ थे शीशे, उनसे भी बचना था, कहीं लग ना जाए। हम फ़ौरन मतलब तुरंत खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। ऐसे आवाज़ आ रही थी मानो जो इंजन है सीट के नीचे ही है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त यह अवश्य जवान रही होगी। उसे प्रशिक्षण मिल चुका था। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। बॉडी मतलब शरीर से, असहयोग मतलब वो साथ नहीं दे रही थी उसका। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। मतलब बैठने के बाद असंतुलन सा हो गया था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। 8-10 मील चलने के बाद, मील कितना होता है? मील होता है 1760 गज की दूरी होती है, उसको मील बोलते हैं। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, क्योंकि सीट उसकी हिल रही थी, बार बार ऊपर उछल रही थी, तो ये नहीं पता लग रहा था कि कौन सीट पर बैठा है, हम सीट पे बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है, नहीं पता लग रहा था। एकाएक मतलब अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया है, छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगे। बस भी रुक गई। अब उसकी टंकी भी जर्जर हो रखी थी, उसमें से पेट्रोल लीक होने लग गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल के और नली जो है डाल के फिर वो इंजन में उसको भेजने लगे। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो आज हम इतना ही लेसन रीड करेंगे, बाकी का हाफ हम कल रीड करेंगे। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मैं आपके पास असाइनमेंट में सेंड करूँगी, तब आपको अपनी फेयर नोटबुक में वो करने हैं। आप उसके लिए स्पेस छोड़ देना कठिन शब्द के लिए, और पहले आप वर्ड मीनिंग राइट कर लेना सभी। ओके।